मूवी की शुरुआत होती है। हम पीटर को एक नए और छोटे घर में देखते हैं, जहां हम उसे उसका वेब शूटर और उसका नया सूट तैयार करते हुए देखते हैं और वो एमजे और नेड की वीडियोस अपने फोन में देख रहा होता है। स्पाइडरमैन अब फुल टाइम स्पाइडरमैन बन चुका है। वो स्ट्रीट लेवल गुंडों को पुलिस के साथ मिलकर पकड़ता है। उसने कई छोटे विलन जैसे स्कॉर्पियन और लूनी को पकड़वाने में पुलिस की मदद की। स्पाइडरमैन की मेहरबानी से न्यूयॉर्क में अब क्राइम रेट बिल्कुल कम हो चुका है, लेकिन उसका अकेलापन और स्ट्रेस उस पर अब भारी होता जा रहा है और इसकी वजह से उसे अब सर दर्द होता है। कहानी में ट्विस्ट आता है जब एक चुराया हुआ टैंक शहर में आतंक मचा रहा होता है, तो स्पाइडरमैन उसे रोकने की कोशिश करता है। वहां उसे पनिशर मिलता है जो उस टैंक को उड़ाना चाहता है। स्पाइडरमैन पनिशर को ऐसा करने से रोकता है, लेकिन टैंक सीधा डैमेज कंट्रोल जेल से जाके टकरा जाता है। पर जब वो खुलता है तो उसमें एक बूढ़ी महिला होती है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। लेकिन असलियत में उस बूढ़ी महिला का दिमाग किसी ने टेलीपैथिक पावर से कंट्रोल किया होता है, जिसकी वजह से वो ये सब कर रही थी। और वो टेलीपैथिक पावर एक से दूसरे इंसान में कूद सकती है, मतलब उनके दिमाग में कंट्रोल कर सकती है। वो पावर बूढ़ी औरत से एक सिक्योरिटी गार्ड में और फिर दूसरे सिक्योरिटी गार्ड में जंप कर जाती है। लेकिन इन सब के बीच वो पावर स्कॉर्पियन को जेल से छुड़ा लेती है। तो स्पाइडरमैन इस चीज का पता लगाने के लिए ब्लैक विडो के पास जाता है। उसका ऑफिस एक सौना में होता है। ब्लैक विडो कहती है कि वो जो भी है वो एक ही चीज ढूंढ रहा है, जिसे कहते हैं वीमैक्स। लेकिन कोई नहीं जानता कि ये वीमैक्स है क्या। तो इस चीज का पता लगाने स्पाइडरमैन अब डैमेज कंट्रोल के डायरेक्टर बिल से मिलता है और उसे वीमैक्स के बारे में पूछता है। लेकिन बिल कहता है कि मैंने ये नाम कभी नहीं सुना। ये जो भी पावर है ये लोगों के दिमाग में कंट्रोल कर सकती है, लेकिन वो स्पाइडरमैन के दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाती। इसी बीच पीटर को नेड दिखाई देता है और वो उसका पीछा करते करते एक पार्टी में जाता है, जहां उसे एमजे दिखाई देती है। लेकिन एमजे का अब एक बॉयफ्रेंड है और ये सब देख के पीटर का स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो भागता भागता अपने रूम वापस आता है, लेकिन उसके साथ अब कुछ अजीब होने लगता है। उसकी आंखें काली हो जाती है और अगली सुबह वो एक स्पाइडर ककून के अंदर होता है और उसे पता चलता है कि अब उसके वेब उसके अंदर से निकल रहे हैं। उसे अब किसी वेब शूटर्स की जरूरत नहीं है, मतलब अब वो स्पाइडर ज्यादा और मैन कम बनता जा रहा है। लेकिन वो इस नई पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसका स्पाइडर सेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तभी दिखाते हैं कि स्कॉर्पियन शहर में आतंक मचा रहा होता है, तो स्पाइडरमैन उसे रोकने जाता है, पर स्कॉर्पियन उसे बुरी तरह मारता है क्योंकि उस नई पावर को इस्तेमाल करना अभी स्पाइडरमैन को अच्छे से नहीं आता। लेकिन अचानक स्पाइडरमैन के स्पाइडर हार्मोन्स उस पर हावी हो जाते हैं और स्पाइडरमैन स्कॉर्पियन को बहुत बुरी तरह से मारता है, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर मरते मरते बचती है। लेकिन यहाँ स्कॉर्पियन के दिमाग में उस अजीब पावर ने कंट्रोल किया था। इन सब के बाद पीटर जाता है डॉक्टर बैनर के पास और उनसे उनके इनहिबिटर के बारे में पूछता है। असलियत में डॉक्टर बैनर ने एक इनहिबिटर बनाया होता है जिससे वो हल्क में अब ट्रांसफॉर्म नहीं होते, यानी इंसानी रूप में ही रहते हैं। पीटर भी अपने डीएनए को म्यूटेट होने से बचाने के लिए एक ऐसा ही इनहिबिटर बनाना चाहता है, लेकिन वो बार बार उस चीज में फेल हो जाता है। लेकिन उसी वक्त वो अजीब पावर लोगों के थ्रू स्पाइडरमैन से बात करना शुरू कर देती है और उसे बताती है कि उसे एमजे के बारे में पता है। असलियत में वो विलन स्पाइडरमैन के घर तक पहुंच चुका था, जहां उसे स्पाइडरमैन का एमजे को लिखा हुआ खत भी मिलता है और वो स्पाइडरमैन को कहती है कि अब एमजे की जान खतरे में है। स्पाइडरमैन एमजे को बचाने के लिए भागता है। उसे पता चलता है कि वो पावर एक आदमी से दूसरे आदमी का दिमाग कंट्रोल कर सकती है, लेकिन अगर दो लोगों के बीच की दूरी 33 फीट से ज्यादा है तो वो ये काम नहीं कर सकती। वो पावर एमजे के दिमाग में कंट्रोल कर लेती है, लेकिन स्पाइडरमैन एमजे को वहाँ बचा लेता है और पनिशर के पास उसे सेफ रखने के लिए पहुँचता है। वहाँ वो अपने लिए इनहिबिटर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार फेल हो रहा था। लेकिन इनहिबिटर बनाने में एमजे उसकी मदद करती है और इस बार वो इनहिबिटर बिल्कुल सक्सेसफुली बन जाता है और परफेक्टली काम करता है। अब उसे ये भी पता चल जाता है कि उस पावर का नाम जीन ग्रे है और जीन ग्रे एक म्यूटेंट है जो लोगों के दिमाग में कंट्रोल कर सकती है। तो स्पाइडरमैन अब एक प्लान बनाता है कि अब वो एक इनहिबिटर जीन के लिए भी बनाएगा, जिसकी वजह से जीन की पावर्स बंद हो जाएगी और वो लोगों के दिमाग में कंट्रोल नहीं कर पाएगी। सीन शिफ्ट होता है और हम जीन को डैमेज कंट्रोल में देखते हैं। असलियत में वो यहाँ वीमैक्स को ढूंढने आई थी।
स्पाइडरमैन भी वहां पहुंचता है, लेकिन जीन ने डॉक्टर बैनर के दिमाग में कंट्रोल करके उनका इनहिबिटर निकाल दिया था और अब डॉक्टर बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। यहाँ एक बहुत ही खतरनाक फाइट सीन दिखाया जाता है, पर जीन पनिशर के थ्रू बिल तक पहुंच जाती है और यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि जीन यहाँ अपनी बहन को ढूंढने के लिए आई है, जिसके पास भी जीन की तरह टेलीपैथिक पावर्स थी, जिसे डैमेज कंट्रोल वालों ने पकड़ लिया था। जीन अब बिल से इस बारे में पूछ रही होती है और उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन ऐन वक्त पे स्पाइडरमैन आके उस इनहिबिटर को जीन पर लगा लेता है और जीन बेहोश होने लगती है। लेकिन बेहोश होते होते वो सैरा का नाम लेती है। ये सैरा उसकी बहन का नाम है। जब स्पाइडरमैन बिल से उस नाम के बारे में पूछता है तो बिल झूठ बोलता है कि सैरा उसके साथ काम करती थी और उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। जब जीन ने बिल के दिमाग में कंट्रोल किया था तो शायद उसे उस नाम के बारे में पता चल गया होगा। उसके बाद स्पाइडरमैन एमजे को घर छोड़ने जाता है और उसे बताता है कि जब वो जीन के कंट्रोल में थी तो उसने उसे किस किया था और उसके लिए वो सॉरी बोलता है। लेकिन एमजे कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब वो जीन के कंट्रोल में थी तो तब जो भी हुआ उसे कुछ याद नहीं। उसे ऐसा लगा जैसे वो वहां थी ही नहीं। ये सब सुन के स्पाइडरमैन का दिमाग टनकता है और वो समझ जाता है कि बिल उससे झूठ कह रहा था कि सैरा उसकी दोस्त है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बिल ने जीन को कैद कर दिया है। यहाँ जीन को एक मेमोरी आती है जिसमें वो सैरा को देखती है और वो पल देखती है जहां उसे डैमेज कंट्रोल वालों ने पकड़ लिया था। बिल जीन पर भी प्रयोग शुरू कर देता है। असलियत में वो लोग इन पावर्स को कंट्रोल करना चाहते थे और उसकी कॉपी बनाना चाहते थे ताकि वो इन पावर्स को यूज कर सके। यहाँ जीन को पता चल जाता है कि सैरा अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन स्पाइडरमैन भी अब फैसिलिटी तक पहुंच जाता है और फैसिलिटी के अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही जीन को पता चलता है कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही तो अचानक उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो एक ही पल में कुछ दूर तक हर एक चीज को रोक देती है, मतलब बिल्कुल स्टैचू कर देती है। पनिशर जैसे कैसे इस चीज से बच जाता है और वो अब जीन को मारना चाहता है। स्पाइडरमैन अंदर जाने के लिए निंजास का सामना करता है, लेकिन जीन निंजा के दिमाग को कंट्रोल करके उसके थ्रू उनसे बात कर रही होती है और उसे बहुत मारती है। यहाँ स्पाइडरमैन के पास जब कोई रास्ता नहीं बचता तो वो अपना इनहिबिटर निकाल देता है और खुद पर स्पाइडर पावर्स को हावी होने देता है। लेकिन कमाल की बात ये थी कि इस बार वो इस पावर को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है और वो जीन के पास जाता है और उसे अपने दिमाग में घुसने देता है। जीन पीटर के दिमाग में उसकी आंट मे से मिलती है। आंट मे जीन को प्यार से समझाने की कोशिश करती है और जीन को यहाँ पता चलता है कि वो अकेली नहीं है जिसने ये अकेलापन सहा है। असलियत में पीटर भी बिल्कुल अकेला है और उसने भी बहुत कुछ खोया है। इस मेमोरी के अंदर पीटर जीन से बात करता है और कहता है कि अकेलापन बहुत खतरनाक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करूं। और वो जीन को कहता है कि वो भी पीटर की तरह अपनी पावर्स का इस्तेमाल अच्छाई के लिए कर सकती है। लेकिन इसी बीच पनिशर एक स्नाइपर से एक गोली चलाता है जो सीधा जीन को लगने वाली होती है, लेकिन ऐन वक्त पे पीटर उसे सेंस कर लेता है और उसके आगे आकर उसे बचा लेता है, लेकिन गोली स्पाइडरमैन को लग जाती है। अब स्पाइडरमैन धीरे धीरे मर रहा होता है, लेकिन वो जीन को भागने के लिए कहता है। पनिशर स्पाइडरमैन को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। स्पाइडरमैन बच जाता है। जीन उसके दिमाग में घुसकर उसकी मदद कर रही होती है और एंड में हम देखते हैं कि पनिशर पीटर की आइडेंटिटी बचाने के लिए रूम की खिड़की से सभी लोगों को मास्क पहनकर हाथ हिला रहा होता है और पीटर उसी भीड़ के बीच से निकल जाता है। फिर जीन को दिखाया जाता है जो कि एक बस में बैठी होती है और पीटर अपने दोस्त नेड से एक रेस्टोरेंट में मिलता है और उसे हाथ मिलाता है, लेकिन ये हैंडशेक वही हैंडशेक होता है जो वो और पीटर अक्सर किया करते थे। और ये सब देख के नेड कहता है पीटर, और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की पूरी कहानी। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।